हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे जो अभी वैकेंसी आई है एग्जामिनर पेटेंट एंड डिजाइन की, जो कि ग्रुप ए पोस्ट है। ठीक है, गजेटेड। तो उसके लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2015 में पेपर हुआ था, 2018 में हुआ था। तो मेरे पास प्रीलियम का 2015 और 18 का पेपर है। तो उसके एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और अगर देखा जाए ये इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है। या पेपर देखोगे, ठीक है, ये मैं ग्रुप में डाल रखा है। तो इसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हैं, 30-30 क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार से थोड़ा अलग है। ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ठीक है, 30 तक इंग्लिश के हैं, 31 से एप्टीट्यूड के हैं, फिर 30 रीजनिंग के हैं। ठीक है। तो 2015 के ऊपर मुझे फिर भी आसान लगा 2018 से। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 27, 18, 12 एंड 15। तो देखो, चारों नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है। अगर हम अप्रोच, नॉर्मल अप्रोच देखें कि क्या होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एलसीएम निकाल के, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो रहा होगा, एलसीएम का ही मल्टीपल होगा। ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमारा काम है आंसर निकालना। ठीक है, हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। आंसर चाहे 2 सेकंड में निकले चाहे 2 मिनट में, हमें 2 सेकंड में निकालने की कोशिश करनी है। तो इसमें देखो, सबसे जो नंबर है ना 27। तो देखो 27 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, ये देखना है। अब कोई नंबर 27 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो 9 से भी हो ही रहा होगा। ठीक है, जैसे कि 54 है, 27 से हो रहा है तो 9 से भी हो रहा है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए नंबर क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या रूल होता है, कि उस नंबर के डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर की बात करें, 972, 9 + 7 + 2 18, 18 डिवाइड हो रहा है तो यस, ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 + 9 + 1 19, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 + 7 16, ये नहीं होगा। 9 + 7 + 3 19, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर 9 से ही डिवाइड नहीं हो रहे, तो 27 से कैसे हो जाएंगे। तो ये एक यही ऑप्शन बचता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालने की आपको जरूरत नहीं है इस सवाल में। 32, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10, 12 seconds respectively. In 60 minutes, how many times they will toll together? अब देखो, मतलब 2 सेकंड बाद बजती है, कोई 4 बाद, कोई 6 बाद, कोई 8 बाद। ठीक है, मान लो कि एक टाइम, एक स्टार्ट में सारी एक साथ बजी। तो एक बेल दो 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 सेकंड बाद बजती रहेगी, कोई 4-4 सेकंड बाद बजती रहेगी, कोई 6-6 बाद, कोई 8-8 बाद, कोई 10-10, कोई 12-12। ठीक है। तो कितने टाइम बाद एग्जैक्टली ये दोबारा एक साथ बजेंगी, वो आएगा एलसीएम से। ठीक है, कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना। देखो 8 में 2 और 4 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में 6 आ रहा है, तो इनका एलसीएम चाहिए। देखो 10 और 12 का देख लो सबसे पहले। 60 आता है और 8 है। 60 और 8 का 4 तो आ ही जाएगा, 120। ठीक है, 120 इनका एलसीएम है। मतलब ये 120, मतलब अब बजी सारी बेल एक साथ, फिर अलग अलग टाइम पे बज रही हैं। 120 सेकंड बाद दोबारा ये एक साथ बजेंगी बेल। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना होगा। अब देखो 60 मिनट, 120 सेकंड है ना, तो मतलब 2 मिनट। ठीक है, 60 ÷ 2, 30। तो आंसर आएगा 31। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये सोचो कि पहले बिल्कुल स्टार्टिंग है, फिर 1 मिनट बाद, सॉरी 2 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, फिर 6 मिनट बाद, फिर ऐसे करते करते फिर 60 मिनट बाद। तो ऐसा मिला के टोटल 31 हो जाएंगे। ठीक है, बीच में गैप 2-2 मिनट के हैं, ये 30 गैप्स हैं, यानी कि 60 ÷ 2, 30 गैप्स हैं टोटल, हो जाएंगे 31। ठीक है, 31 टाइम्स एक साथ बजेंगी। 33, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, देयर एचसीएफ इज 4, देयर एलसीएम इज। देखो रेशियो अगर 3:4 है, ठीक है, एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन 4 आता है, तो मतलब ये दोनों नंबर क्या होंगे, 3 × 4। ठीक है, 4 × 4। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लिया ना दोनों नंबर्स में। और तो ये नंबर जो बन गए 12 और 16। ठीक है, उनका एलसीएम क्या आएगा, 12 और 16 को होता है 48। ठीक है, सीधा सवाल है।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 400 435 541 लीविंग 9 10 14 एज रिमाइंडर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सवाल को ढंग से देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। देखो जब 14 रिमाइंडर आ रहा है तो भाई 13 से अगर अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, अप टू 12 आएगा, 13 नहीं आएगा। 13 या 13 से ऊपर। सिमिलरली 9, इसको कैंसिल कर दूं। ठीक है, आधा सवाल हमारा खत्म हो गया। फिर 400 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 आना चाहिए, यानी कि 391 पूरा डिवाइड होना चाहिए। इन्होंने पूछा ग्रेटेस्ट, तो पहले मैं 19 से करके देख लेता हूँ। 19 इंटू 20 380 होता है, तो ये नंबर नहीं डिवाइड होगा 19 से, करके देख लो। ठीक है, 19 गुना 38 और फिर आएगा 11, नहीं हो रहा ना डिवाइड, 19 खत्म 17 आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देखना तो करके देख लो। 17 दुना 34 और 5 17 तिया 51। ठीक है, नेक्स्ट 35 जो है, इन ए ग्रुप ऑफ डक्स एंड बफेलोज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 24 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बफेलोज। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं, अब मान लो डी नंबर ऑफ डक्स हैं, बी नंबर ऑफ बफेलोज हैं। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी आ जाएंगी भाई? डक की 2 लेग होती हैं, 2 इंटू डी। बफेलो की 4 होती हैं, 2 इंटू बी। वो किसके इक्वल है? 24 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड्स तो एक एक ही हेड है ना, डी प्लस बी, और उससे भी 24 ज्यादा है। ठीक है, तो 2D प्लस 4B किसके इक्वल आ जाएगा? 2D प्लस 2B प्लस 24। तो 2D तो कैंसिल हो गया, 2B इधर जाएगा तो 2B, और ये 12, और बी सॉरी 12 नहीं, 12 तो बाद में आएगा, 24 और बी 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल। ठीक है, 18 years ago father was 3 times as old as his son. Now the father is only twice as old as his son. Then sum of the present age। देखो प्रेजेंट, आज की डेट में फादर जो है, हम आज की डेट की बात करते हैं। फादर मान लो एक्स, वो ट्वाइस ऑफ वाई। ठीक है, फादर एक्स है, सन की एज वाई है, प्रेजेंट। 18 years ago, 18 साल पहले क्या था? फादर वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। तो 18 साल पहले फादर की एज एक्स माइनस 18 थी, सन की थी वाई माइनस 18, और ये 3 गुना था इससे। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 3y माइनस 54। 2y उधर लेके जाऊंगा, 54 उधर लेके जाऊंगा, तो मेरा 36 आ जाएगा y। ठीक है, x आ जाएगा डबल 72, और 72 प्लस 36 इज 108, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल भी इसी कंसेप्ट पे है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence, 10 साल बाद फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन। ठीक है, प्रेजेंट एज हम एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, फादर की एक्स है, सन की वाई है। 10 साल पहले एक्स माइनस सन 10, फादर की एज 3 गुना है सन की एज से, और 10 साल बाद यानी कि एक्स प्लस 10 जो है दुगनी है इसकी एज से। ठीक है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो इसको थोड़ा 3y माइनस 30, इसको लिखता हूँ 2y प्लस 20। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पहली इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3y माइनस 20। ठीक है, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो y इधर रह गया, 2y इधर आ गया, -20 उधर जाके प्लस, y की वैल्यू होगी 40। ठीक है, और y की वैल्यू 40 आ गई प्रेजेंट। अब x की वैल्यू कितनी है? 3y, यानी कि 120 माइनस 20, 100। कुछ गलती है मैं हमसे सवाल। x प्लस 10, अच्छा एक कुछ रह गया, कुछ गलती की है, कुछ तो दिक्कत है, कोई आंसर नहीं बन रहा है। एक मिनट, x 3y, अच्छा प्लस ये रह गया, एक मिनट। यहाँ x की वैल्यू जो है ये वाली पुट करनी थी, 3y माइनस 20, ये 10 रह गया था हमारा। ठीक है, 2y प्लस 20, तो y इधर आ गया, y 30 आ गया। ठीक है, अब चेक करो,
यस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y, यानी कि 90 माइनस 20, 70। ठीक है, ये प्रेजेंट एज आई है, हमने प्रेजेंट एज एज्यूम की थी ना ये वाली, और इन्हीं का रेशियो पूछा है, तो 7:3 आ गया। Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonant and 2 vowels can be formed? ठीक है, तो सबसे पहले हमें 7 में से 3 चूज करने हैं और 4 में से 2 वोवल चूज करने हैं। तो 7 में से 3 चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब केसेस बन गए 7C3, और 4 वोवल्स में से 2 चूज करने के केसेस बनेंगे। एंड आ गया ना, इसलिए इनटू। फिर इनटू क्यों कर रहे हैं, जब हमने 5 लेटर चूज कर लिए, उनको अरेंज कैसे, कितने वे में कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर बनेगा। थोड़ा सा हो सकता है, बस कैलकुलेशन है इसमें। अगर हम बात करें, इसके इक्वल आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है। यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 120। 6 से कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया 2 से, तो 7×5 = 35 इंटू 6 इंटू 120। ठीक है, 3×6, यस, 6×5 = 210 इंटू 12। ठीक है, दो तो जीरो ही आ जाएंगी, 12×12। ठीक है, आंसर आया एक, 12×2 = 24 और एक 25। ठीक है, 525200। 39 जो है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड ऑप्टिकल कैन बी अरेंज सो दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वोवेल्स कौन से हैं, O I A L। टोटल लेटर कितने हैं, एक, जो मैं एक पैकेज बना लूं चलो वोवेल्स का। ठीक है, कि ये साथ रहेंगे हमेशा। बाकी कितने लेटर बचे, 1 2 3 4, और पांचवा ये हो गया, ऐसा मान लो, PTCL। अब मुझे इसको अरेंज करना है, इसको मैं एक ही लेटर मानूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक तो 5 फैक्टोरियल में इसको अरेंज कर सकता हूँ। फिर जब तीनों वोवल साथ रहेंगे, तो इन तीनों को भी तो आपस में अरेंज कर सकता हूँ, इंटरचेंज कहीं पे भी। तो 3 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकता हूँ वे से। तो 120 इंटू 6, 720। ठीक है, ऑप्शन डी। देखो ये सबसे आसान सवाल है। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो 2 की पावर में आते हैं, जितने बार भी हम कॉइन टॉस करेंगे 2 की पावर 3, जो कि इक्वल आएगा 8 के। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, ये नहीं गलत कर सकते पेपर में। 41, इन्होंने बोला कि बाय हाउ मच 3/4 ऑफ 52। 3/4 ऑफ 52 क्या आएगा, 52 इंटू 3/4, 13 इंटू 3, 39। 39 आ गया। 2/3 ऑफ 99, 99 का 2/3 कितना आएगा, 33, 66। तो क्या पूछा है, बाय हाउ मच 39 इज लेसर देन बाय 66। तो 66 माइनस 39, ठीक है, कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, 42, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग A B C D इन रेशियो ऑफ 3:5:8:9। If D share of D is 1872 more than share of A, then what is the total amount of money of B and C together? देखो मान लो कि A को मिल रहा है 3x, B को मिलेगा 5x, C को मिलेगा 8x, D को मिलेगा 9x। ठीक है, तो D का शेयर A से इतना ज्यादा है, तो यानी कि D 9x माइनस 3x, 6x किसके इक्वल है, 1872। और हमें पूछा क्या है, बी और सी के पास, यानी कि 13x टोटल, ये कितना है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 81872 डिवाइड बाय 6, 3, और 12 से 72 ना, 312। और 13x पूछा है हमें, तो 13 इंटू 312, 13×2 = 26, 2 13×13 15, 1 13×3 = 39 और 1 40। ठीक है, ऑप्शन ए। What is the probability of getting a sum of 9 from 2 throws of a dice? तो प्रोबेबिलिटी 9 सम कैसे आएगा, देखो सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 + 3 से आ जाएगा, तो 2 डाइस है ना, तो या तो हो सकता है 6 3 हो, या फिर 3 6 हो। ठीक है, 6 से कम जाऊंगा, 5 के साथ 4, या फिर 4 के साथ 5, और तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है, 4 ही ऑप्शन बने। टोटल कितने केसेस बनते हैं, डाइस, 2 डाइस के थ्रो में, 6 की पावर 2 यानी कि 36, तो 1/2।
9। ठीक है, ऑप्शन बी। इन लॉटरी देयर आर 10 prizes and 25 blank. A lottery is drawn at random. What is the probability of getting prize? ठीक है, 10 प्राइज है, जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल कितने केस हैं? 25 ब्लैंक हैं, 10 प्राइज हैं, तो मतलब टोटल 35 चिट हैं, जो भी हैं लॉटरी हैं, तो 2/7, ऑप्शन डी। 45 मोहक रैंक्स 18 इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम लास्ट? देखो लास्ट से रैंक कितनी आती है? 49 माइनस 18 प्लस 1। ठीक है, तो अगर देखा जाए मोहक के पीछे कितने लोग हैं? 49 प्लस 18, तो अगर मैं 49 से स्टार्ट करूंगा तो मोहक के पीछे उतने लोग तो हैं जितने मैंने काउंट किए कि 49 माइनस 18 प्लस 1, तो अगला मोहक आ जाएगा पीछे से। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये कितना आ जाएगा? 49 प्लस 1 50 माइनस 18, तो 32 आ गया। नेक्स्ट है 15% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई, एक्स रेशो वाई। देखो 15% ऑफ एक्स यानी एक्स इंटू, यानी कि हो गया 15/100x। ठीक है, ये 20/100x, 100y। तो ठीक है, 100 लिखने का मतलब नहीं है, तो हम सीधा भी लिख सकते थे 15% ऑफ एक्स 20% ऑफ वाई, इसका मतलब 15x इज इक्वल टू 20y। तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा? 20/15, कितना कटेगा? 5 से कटेगा, 5 चुका 20, 5 दिया 15। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 67, देयर सम इज 670, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल? तो इसमें क्या आएगा? देखो 67 HCF है, तो इसका मतलब एक नंबर होगा 67x 67y। ठीक है, x और y में और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, और दोनों का सम जो है 670 है। ठीक है, x और y आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो ये x प्लस वाई 10 आ गया, तो ये अपना जीरो तो हो नहीं सकता कोई भी, सपोज करो 1 और 9 हो सकता है। ठीक है, 10 दोनों आपस में को प्राइम है। 2+8 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 8 में 8 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 3+7 हो सकता है। 4 और 6 नहीं हो सकता, 2 कॉमन आ गया। 5+5 नहीं हो सकता, 5 ही कॉमन है। तो इससे दो ही केस बनेंगे। ठीक है, इसका मुझे लगता है इन्होंने आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। इन्होंने आंसर 5 दिया हुआ है, 5 तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आंसर की अगर आपको मिलेगी तो उसमें 5 होगा आंसर, बट मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए। 47, हाँ इन्होंने ए दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 48 क्वेश्चन है कि मंथ दिया है और कम्युलेटिव रेनफॉल दिया। कम्युलेटिव का मतलब क्या है? ऐड होती जा रही है। कम्युलेटिव मतलब जनवरी में 2.7 हुई, फरवरी में 4.7 नहीं हुई, ये ऐड होके, यानी कि 2.7 में इसमें ऐड है। ठीक है, फिर मार्च में जनवरी फरवरी का भी ऐड है, फिर आगे जाके ऐड हो रहा है सारे कम्युलेटिव, हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए जनवरी में तो चलो 2.7 ही है, फरवरी में कितनी हुई? 4.7 माइनस 2.7 2, और मार्च में भी 6.4 माइनस 4.7, यानी कि ये हो जाएगी 1.7। तो इस तरीके से। ठीक है, सारे निकालने नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछा क्या हुआ है। द टेबल शोज द cumulative रेनफॉल बाय मंथ फॉर 1 ईयर इन दिल्ली, विच मंथ हैड द ग्रेटेस्ट रेनफॉल? किस मंथ में ग्रेटेस्ट हुई है? दिसंबर में चेक करो, दिसंबर में कितनी हुई है? 78 70.8 माइनस 70.3, यानी कि 0.5 हुई है। अक्टूबर में कितनी हुई है? 70.2 माइनस 67.1, यानी कि ये हो जाएगी 3.1। जुलाई में कितनी हुई है? 35.1 माइनस 14, तो ये हो गया 21, है ना। और अगस्त में कितनी हुई है? 52 माइनस 35, कितना हो जाएगा? ये 17। तो हाईएस्ट कहाँ पे हुई है? जुलाई में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन डिसाइडेड टू पेव विद द स्क्वायर टाइल्स हिज वॉल विच इज 4.8 मीटर लॉन्ग एंड 538 मीटर वाइड, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल हु कैन यूज। देखो उसका जो हॉल है ना, वो अब देखो सेंटीमीटर में आंसर है, तो देखो 480 इंटू 538 ये साइज है। तो अब उसको बड़ी से बड़ी स्क्वायर टाइल यूज करनी है, वो कितनी बड़ी से बड़ी यूज कर सकता है? तो वो क्या आएगा? लेंथ और विड्थ का HCF, यानी कि 480 और 538 का HCF आएगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर देखना है।
सबसे पहले देखो आंसर मिनिमम क्या है, 2 है ना। देखो 210 तो किस तरीके से बन ही नहीं सकता कि 538 का फैक्टर हो 210, 316 भी नहीं हो सकता, 20 भी नहीं हो सकता, है ना। 20 से डिवाइडिंग होता है, 2 ही बचा। ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं। देखो इसमें अगर मैं 2 हटा दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो 240 बनेगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 दूनी 12 9, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता है। दोनों का एचसीएफ 2 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। और 50, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365 ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर वी गेट 6 एज क्वोशंट एंड 15 एज रिमाइंडर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, एक्स और वाई है। सपोज करो वाई लार्जर नंबर है। ठीक है, लार्जर नंबर को, वाई को जब हम एक्स से डिवाइड करते हैं तो 6 क्वोशंट आता है, 5 रिमाइंडर। इसका मतलब वाई जो है वो 6x + 15 है। ठीक है, वाई से हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 क्वोशंट आएगा, 15 रिमाइंडर आएगा। डिफरेंस जो है 1365 है, यानी कि ऑब्वियसली वाई माइनस एक्स ही होगा 1365, वाई बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 1365 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x + 15। ठीक है, 15 में तो जाके मल्टीप्लाई माइनस हो गया, तो 1350 5x, एक्स इज इक्वल टू 5×9 = 10 70। ठीक है, तो ये आ जाएगा 270। तो पूछा कि उन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर, एक्स स्मॉलेस्ट नंबर ही है ना, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन सिट ऑन ए बेंच सच दैट गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर। देखो ये सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया जो हमने ऑप्टिकल वर्ड वाला किया था। ठीक है, 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, ठीक है, ये तो एक ग्रुप बन जाएगा कि हमें इनको एक ही कंसीडर करना है, अलग अलग है। ठीक है, G1 G2 G3, और 4 बॉयज हो गए। ठीक है, एक ये 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल से तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं। इनटू फिर 3 गर्ल्स हैं, इनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल से, तो 120 × 6 720। ठीक है, तो इससे देखो कंसेप्ट भी सेम है, आंसर भी सेम आया है। ठीक है। 52, A/B इज 1:2, B/C इज 3:4, A/B/C। देखो B कॉमन है, तो B की वैल्यू हमें सेम करनी है। B की यहाँ पे 2 है, B की यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, तो दोनों जगह मुझे B को 6 बनाना है। तो यहाँ पे मुझे 6 बनाना है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3, A भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, B भी 3:6। ठीक है, 1:2 ही है। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 6:8 आ जाएगा। तो देखो 3 6 8। ठीक है, जो कॉमन है उसको हमें सेम बनाना है। इफ 1 2 3 x 4 इज डिविजिबल बाय 4, देन डिजिट्स एट द प्लेस ऑफ एक्सिस। देखो 4 के लिए क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, बस, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे 1 4 आएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 5 4 आएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 0 4 आएगा, हो रहा है। 3 4 आएगा, नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट देखने लास्ट के। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो बस सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 6। यहाँ पे कितना आएगा, 6 4 10 15 6 21, तो हो रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 हो गया था, 15 ये हो जाएगा, ये नहीं होगा फिर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ गया, नहीं हो रहा। अब देखो ये सवाल है, इफ ए वर्कर इन फैक्ट्री रिसीव 1 रुपी ऑन द फर्स्ट डे एंड फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड हिज वेज इज इंक्रीज बाय 1 रुपी एवरी डे, व्हाट इज द टोटल वेज ही रिसीव्ड आफ्टर 40 डेज। ठीक है, पहले दिन उसको सैलरी मिली है 1 रुपया, दूसरे दिन मिली 2 रुपए, तीसरे दिन मिली 3 रुपए, अप टू 40 दिन तक किया, 40वें दिन 40 रुपए मिली होगी। ये इन्होंने पूछा कि टोटल उसको कितना पैसा मिल गया। तो ये कह सकते हैं कि एपी हो गया, वो कंसेप्ट हो गया, या फिर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल होता है, 1 + 2 + 3 अप टू एन, वो होता है n × n+1 / 2। तो यहाँ पे पहले 40 नेचुरल नंबर है, तो कितना आ जाएगा, 40 × 40 + 1 41 / 2, तो 20, 41 × 20 820। ठीक है, देखो ये भी आसान सवाल है। नेक्स्ट सेम कंसेप्ट का, ए बेल इन ए क्लॉक रिंग्स वंस इन 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, थ्राइस एट 3 o'clock,
सो हाउ मेनी टाइम्स इट रिंग्स इन ए डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। फिर पहले 1 से लेके 12 तक घंटे दिन के, 1 से लेके 12 घंटे वही AM PM, ठीक है। तो पहले 1 से लेके 12 तक कैलकुलेट करो, पहले घंटे 1 बजा 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार बेल बजी, 3 बजा 3 बजे अप टू 12। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 12 × 13 ÷ 2, ठीक है। पर चलो ठीक है कर लेते हैं, 13×78 78। ये तो हो गया AM के लिए, PM के लिए भी तो होगा 78 + 78, 8×2 = 16, 7×14 और 1 = 15, ठीक है। ऑप्शन बी। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, ठीक है। 88 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 11 से ही देख लेते हैं, 11 से कट कर देते हैं सारे नंबर, ठीक है। 11 से 904, इसको करेंगे 906, ये 900, ये तो 11 से नहीं कट होएगा तो 88 से क्या ही होगा, ठीक है। अब 11 हमने काट दिया, बचा 8, 8 से देखना है डिवाइड करके, ठीक है। 904 को देख, पहले 904 को देख लें, 904 को देख के रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 1 8 10 8 2 8 या 24, बस ये हो रहा है फिर, ठीक है। 904 हो रहा है। 58, अब what is the least number should be added to 1056 so that sum is completely divisible by 23। तो इसको हम डिवाइड करके देख रहे हैं कि कितना कम पड़ रहा है, ठीक है। अगर हमें माइनस करना हो फिर तो हम सिंपल रिमाइंडर देख लें, ठीक है। अब हमें ऐड करना है तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि इसके आसपास पहुंचे, जैसे 23 चौका 92 होता है, ठीक है। 36 बचा। अब देखो इसको मुझे अगर डिवाइड करना है, 4 7 मैंने कर दिया, 5 से करूंगा तो 115 आएगा, 6 से करके देखता हूँ तो 6×3 = 18, और एक आंसर आया 6×2 = 12 और 1 13, तो 138 होता, यानी कि यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 हो जाता तो पूरा डिवाइड हो जाता, यानी कि दो ऐड कर दे हम 1056 में, 1058 बना दे तो 23 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है। 59, a number when divided by 44 gives 432 as quotient and 0 as remainder, ठीक है। मतलब वो नंबर क्या है, सिंपली 44 × 432, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 31, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें या तो मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। बट पेपर में तो कैलकुलेटर में आई थिंक अलाउड नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर बन गया 19008, ठीक है। तो अब इसको हम 31 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 31 6 186, ठीक है। यह जगह 4 0, फिर 1 आएगा, 31 है ना, तो 98 और 3 93, ठीक है। तो 6 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। आंसर 59 का डी। कुछ गलती की है, 98 - 93, सॉरी 5, हाँ माइनस में गलती कर दी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक रिमाइंडर थ्योरम जैसा होता है कि मान लो, ठीक है, ये भी ठीक है वैसे, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, कि मान लो 44 × 432, इसके मल्टीप्लिकेशन का मुझे रिमाइंडर चाहिए 31 से। तो पहले मैं इसका रिमाइंडर देख लूंगा कितना आ रहा है, अपना 13 आ रहा है, इससे रिमाइंडर चेक कर लिया मैंने, तो 31 432 31 31 212, तो 3 से करना पड़ेगा मुझे लगता है ना, 3 से तो 93 ही आएगा, 29, ठीक है 29। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा, 13 ना आया 117, ठीक है। 11 आया, 13 26 और 11 337, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 13 से 31 से, सॉरी। तो एक ये चीज भी है अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो, बट इसमें भी कोई तरह बेनिफिट नहीं है कि बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अच्छा एक चीज बताता हूँ, थोड़ा आसान होगा कि जैसे क्या होगा, 44 × 432, ठीक है 31, इसके साथ रिमाइंडर कितना आ रहा है 13, ठीक है। इसके साथ कितना आ रहा है 29 आया था, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि माइनस रिमाइंडर भी मैं लिख सकता हूँ अभी, ठीक है। एक तो 1 2 2 × 4, ठीक है 4, तो -2 रिमाइंडर आया, इंटू -2, तो कितना आ गया 13 दूना -26,
बट ओवरऑल हम जब हम फाइनल देखेंगे कि माइनस में रिमाइंडर नहीं आएगा, माइनस में आ रहा है तो मतलब हमें 31 प्लस करना है। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया तो। लास्ट सवाल है एप्टीट्यूड सेक्शन का। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8 4 9 4 2, एचसीएफ इज 33, देयर एलसीएम इज। देखो दो नंबर कि एलसीएम का प्रोडक्ट, एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उसके दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 8 8 4 9 4 2 डिवाइड बाय 33। पहले मुझे लगता है 3 से कर दो, काट दो। तो 3 से काटेंगे तो 28 से 84, 3 14 है ना। 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, फिर 6 बचा, 11 मान 55, 8 बचा 81, 7 4। ठीक है, तो ये हो गया एप्टीट्यूड। अब देखो 2015 का एप्टीट्यूड देखा जाए काफी आसान है। अब 2018 का भी पेपर कराऊंगा मैं, उसमें देखोगे थोड़ा सा इससे लेवल टफ है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कभी भी जरूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर आएगा बस उसी लेवल का पेपर आएगा। हम वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, और हमें प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए हर तरह के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो रीजनिंग काफी आसान है। रीजनिंग में देखो जब ऐसा पेपर आ जाए जिसमें ये काफी अल्फाबेट्स वाले सवाल है ना, कोडिंग डिकोडिंग वाले, तो सबसे पहले एक पेपर में साइड में A to Z लिख लो और उसके ऊपर नंबर लिख लो। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो, जैसे मुझे नहीं याद रहता तो मैं तो पेपर में लिख लेता हूँ पहले। किसी को अगर याद है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसमें फिर भी ये बहुत आसान है। जैसे BAD YZW, अब देखो इसमें क्या है, ए आगे से फर्स्ट है, जेड पीछे से, बी आगे से फर्स्ट है, सॉरी सेकंड है, वाई पीछे से, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कि जो आगे से नंबर है वही पीछे से देखना है। डी फोर्थ आगे से, डब्ल्यू अपना है फोर्थ पीछे से। तो इसी तरह ये भी चेक कर लो कि A Z E। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमने लिख रखा होगा या फिर किसी को याद होगा तो। ठीक है, तो मैं लिख ही लेता हूँ चलो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो बस चेक कर लो। इसमें देखो सबसे पहले एस, एच के साथ, एस पीछे से कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच भी 8 है। ठीक है, एम चेक कर लो, ऊपर से 13 है और एम का उल्टा एन, एन नीचे से 13 होगा। ठीक है, ई आगे से फिफ्थ है, वी पीछे से फिफ्थ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखना है कि देखो लव के लिए एल, इसी में चेक कर लो एल का उल्टा कोई है क्या, नहीं। ठीक है, चलो नहीं है। ओ भी नहीं है ना, वी है, वी है, देखो वी और ई, वी और ई, वी का उल्टा ई, देखो इसी ही ऑप्शन में ही है, ई के उल्टा वी। ठीक है, और एल का चेक कर लो बस, एल का देखो सी ऑप्शन में एल का ओ है तो ओ का एल है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वेल्थ है, ओ पीछे से ट्वेल्थ है, बस इसको हमें कॉपी करके आगे जाना पड़ेगा। इन्होंने बोला बिलीफ इज रिटन एज AFK KDI, हाउ इज सेल्डम रिटन एज कोड। ठीक है, देखो बी से पहले ए आता है मतलब पिछला लेटर, ई के बाद एफ आता है +1, एल से पहले की आता है -1, आई के आई बिलीव, अच्छा JKL, IJK एक छोड़ के, फिर ई से पहले डी, एफ, ABCD, एफ के बाद इन्होंने आई किया, दो लेटर छोड़ दिया है ना। हम देखते हैं, चलो पहले क्या किया इन्होंने, पहले देखो आर तो कॉमन ही है सब में, एस से पहले आर आता है, ये तो सही है ना, डी खत्म कर दिया हमने। आर के बाद एफ है, ठीक है, ई के बाद एफ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा लेटर के एफ, तीसरे लेटर में क्या था, -1 था, यानी कि तीसरा लेटर एल है, एल से पहले क्या आता है, के आता है, तो ऑप्शन सी है, खत्म हो गया। फिर एफ सही है, फिर क्या है, पी और एन है, ई के से पहले डी था, ओ से पहले क्या है, एन, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर एम के बाद एन और ओ छोड़ के पी। ठीक है, तो बस इसलिए देखो ये लिख लेते तो फायदा हो जाता है। और इसको करेंगे हम कॉपी। ये आगे
सीरीज के। देखो ये भी आसान है, बहुत आसान है। सिंपली हमारा पहला टारगेट क्या रहता है, कोई भी ऐसा सवाल आता है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करके देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 - 1, एक का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 3 का होना चाहिए, यहाँ पे 4 का, इस हिसाब से। तो 17 - 3 14 - 4 10, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना है, 6 5 11, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 15 का है, यहाँ पे 20 का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 25 का होगा। तो 56 + 25 = 81। ठीक है, इस सवाल में देखेंगे तो 53 सेम है, सेम है, सेम है। हम तो 53 40 का देख लें, 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 13 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 13 का आएगा, यानी कि 14 14 14 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, हम यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 का है, यहाँ पे कितना होगा, 12 और 16 का है ना, और यहाँ पे कितना हो गया, 12 16, यहाँ पे 28 है ना, ये हो गया ना, 4 4 12 16 28, 8 10 16 16 28 12, अच्छा देखो 12 4 16 है, और 12 और 16 28 है, 28 और 16 कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 44। ठीक है, 70 + 44 कितना आ जाएगा, 114। ठीक है, तो डिफरेंस को हम क्रिएट करना था, लास्ट ऐसा नहीं था। और इसमें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 12, बस ये 16, और यहाँ पे 20 का होना चाहिए। ठीक है, 65। ये देखेंगे यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो 56 + 16 72। यहाँ पे देखो नंबर बहुत कम हो रहे हैं, ऑब्वियसली माइनस तो नहीं करना, डिविजन हो रहा है। देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, फिर 5 से होके 8। ठीक है, ये देखो यहाँ पे BCDE, और 2, 8 दूनी 16 दूना 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, E4। ठीक है, और इसमें देखेंगे 5 डिफरेंस है ना, 5, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 11 13, तो 13 + 33 = 46। ठीक है, अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अटपटा है, जितना हमने सवाल किया बहुत आसान है, क्योंकि हमें प्लस माइनस से हो गया सारे सवाल मोस्टली। यहाँ पे नहीं हो सकता कि एकदम बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 + 4 कितना है, 3 + 1, इसका कोई सेंस बनता नहीं है वैसे, थोड़ा तुक्के से वाला सवाल है, वहां लग गया तो लग गया। 3 + 5 8, 5 + 7 12, 7 + 9 16, तो ये यहाँ पे 20 बनना चाहिए। 20 कैसे बनेगा, 11 + 9 20, तो आगे बनना चाहिए 24। ठीक है, तो वही यहाँ पे बन रहा है डी से, 11 + 13 24। ठीक है, ये देखो फिर से आ गए हमारे पास ये सवाल। ठीक है, देखो BAS-DCQ DDP और FEO। देखो सबसे पहले बीच के लेटर देखो, ए, यहाँ से BCDE, बीच का लेटर बी होना चाहिए, तो मतलब ये खत्म। फिर BDDF, है ना, तो हो सकता है कि बी के बाद यहाँ पे ई छोड़ दिया, है ना, मतलब 2 लेटर सेम है, फिर एक छोड़ दिया, फिर एफ आया। उसी तरह बी, बी होगा, फिर बीच में सी छोड़ दिया, डी आ गया। ठीक है, पहला लेटर बी सही है। फिर देखो OPQRS, ठीक है, ऑप्शन बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो BYWDUXFY, देखो बी के बाद क्या है, डी, यानी कि हमने सी छोड़ दिया, डी के बाद ई छोड़ दिया, एफ आ गया, एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच आ गया। ठीक है, सब में एच है। तो WX, डब्ल्यू के बाद एक्स, फिर वाई, फिर जेड, थर्ड लेटर जेड आना चाहिए। तो पहला लेटर एक्स एच, थर्ड जेड, फिर बचता है वाई यू, वाई के बाद क्या है, यू, यानी कि 3 लेटर का गैप है, फिर क्यू है, फिर 3 लेटर का गैप है, फिर एम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए।
ये सवाल थोड़ा सा मुझे ये शायद थोड़ा सा टेढ़ा था। देखो, EJOTYDINSXCH। अब देखो यहाँ पे देखो, जो है डी के बाद ई है, ठीक है, यहाँ पे एस के बाद टी है, यहाँ एच के बाद आई है, तो यहाँ क्या होना चाहिए जिसके बाद एक्स आए? डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद एक्स, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या देखना है? हम्म, देखो डी के बाद, अच्छा डी के बाद ये तो कर लिया हमने। जे, देखो आई के बाद जे है, एक्स के बाद वाई है, और एम के बाद एन होगा, ठीक है। एम आ गया, एम और डब्ल्यू, ये ऑप्शन ए में ही है। फिर हम और भी देख लेते हैं कि आर कैसे आया होगा, बीच वाला वर्ड। बीच वाला वर्ड कैसे आ रहा है? देखो सी के बाद, देखो एन के बाद ओ है, सी के बाद डी है, आर के बाद एस होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू, देखो PQRSTU, ऑप्शन ए, डी खत्म। ए, सारे ए आ रहे हैं, ठीक है। RSTUV, ऑप्शन बी, ठीक है। ये सीधा सवाल है। CMMEOOGQQ डैश, ठीक है। सी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, जी, जी के बाद एच के बाद आई आना चाहिए यहाँ पे, आई के बाद जे छोड़ दिया, के आ गया, ठीक है। तो और एम, एन के बाद ओ, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, ठीक है। फिर एस के बाद टी के बाद क्यू, ठीक है, यू सॉरी, ठीक है। और एक तो ये सवाल इसमें ज्यादा है हमारे सारे, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज हो गए, और फिर अल्फाबेट्स में कोडिंग, डिकोडिंग, या फिर नेक्स्ट सीरीज वाला। और इसके बाद सारे क्वेश्चन जो है ये फिगर वाले आए हैं, ठीक है। तो 78, इनको ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला है कि देखो दो हमारे पास सेमी सर्कल थे, एक के ऊपर एक, तो एक ही सर्कल बन गया पूरा। अब देखा जाए सही से कि ऊपर वाले को हमने घुमा दिया, उल्टा कर दिया, तो उसके बाद हमारा सर्कल बना, ठीक है। बट अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा कोई शेप बन नहीं रहा है, इसका मतलब हम इसको दोनों को यूज करके पूरी एक शेप बनाई है, ठीक है। तो वो शेप क्या बन रही है? जैसे सर्कल बन गया, तो वो शेप ये बन रही है, चेक करो, ठीक है। दोनों को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये शेप बन रही है, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट सुटेबल, बस वही है सारा। अब इसमें देखो, जो ये इंसान से बने हुए हैं, ऊपर वाली रो में देखोगे जो सिर है, मुंडी है, वो ट्रायंगल, स्क्वायर, सॉरी सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले में भी देखो, तीसरे वाले में क्या होना चाहिए? देखो सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गई, स्क्वायर होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 हट गया। फिर जो पेट बना हुआ है, एक में क्या है? अपना रेक्टेंगल है, एक में पूरी डंडी है, एक में अंडाकार शेप है, तो इसमें चेक कर लो। रेक्टेंगल है, अंडाकार शेप है, लाइन नहीं है, ठीक है, तो लाइन तो सब में है, ठीक है। हाथ देखो, एक में हाथ ऊपर है, एक में नीचे, एक में सीधे हैं, ठीक है। सीधे, नीचे, ऊपर, तो ऊपर है, सीधे हैं, नीचे नहीं होने चाहिए, तो नीचे हाथ किस में है? ऑप्शन 2 में है, ठीक है। फिर उस तरीके से पैर भी चेक कर लो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, ये वाला नहीं मुझे समझ आया सवाल, ठीक है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं समझ आया, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अगर किसी को लगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मुझे। ऑप्शन बी दिया वैसे मुझे, ठीक है। इसमें चेक करो, अब देखो इसमें क्या है, तो तीन टांगे हैं, एक टांग है, दो टांगे हैं, तीन टांगे, दो, तीन, एक, ठीक है। तो इसमें तीन टांगों वाला आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है, अब यहाँ पे ये लाइन्स ही हैं, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, तो एक यहाँ पे ब्लैक वाला ही चलेगा, तो वन और थ्री दोनों ब्लैक है। और अगर देखा जाए सर्कल जो बीच में डॉट है, ये डॉट पूरा ब्लैक है, ये व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, तो ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। तो बहुत माइनर डिटेल है, देखनी पड़ेंगी। 82, 82 में देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एरो के डायरेक्शन देखो, यहाँ पे ऊपर की साइड है, पहला राइट साइड है, दूसरा राइट साइड है, तीसरा लेफ्ट साइड है, इसमें तीनों ही लेफ्ट साइड है, और एक नीचे साइड है। तो ये वाली फिगर जो बन रही है,
इन दोनों को ओवरलैप करके बन रही है, ठीक है। जो सीधा वाला ये वाला एरो है, ये वाला, दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, डायरेक्शन दोनों साइड हो जाएगी, मतलब ऐड कर दूंगा, ठीक है, डायरेक्शन दोनों साइड हो रही है। और जब मैं पहला एरो देखो, एक राइट साइड है, दूसरे वाले में लेफ्ट साइड है, तो दोनों मिला के राइट लेफ्ट हो गया। इस तरह सेकंड, थर्ड में देखो दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइडेड है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइडेड है, मतलब ये ओवरलैप हो रहे हैं दोनों आपस में। सिमिलरली ये चीज आप इसमें चेक कर सकते हो। फिर हमें इन दोनों को ओवरलैप करना है, इन दोनों को ओवरलैप करूंगा तो मेरे पास बीच में तो क्या आएगा, ब्लैक सर्कल, ये तो कॉमन ही है, ठीक है, तो ब्लैक आएगा, काम खत्म। फिर ये चेक करो, इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये नीचे वाला भरा हुआ है, ठीक है, नीचे वाला भरा हुआ है, और इस साइड ऊपर वाला भरा हुआ है, ठीक है, वो चीज ए में 1 में नहीं है, तो 4 आ जाएगा। तो इसको भी चेक कर सकते हो, साइड वाला भरा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो स्क्वायर दिया है, सर्कल दिया है, तो पहले क्या है, फिर सर्कल के स्क्वायर, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, के अंदर सर्कल है, ट्रायंगल और अपना स्क्वायर दिया, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर दिया ट्रायंगल दिया, तो यहाँ पे आएगा पहले ट्रायंगल आएगी, उसके अंदर स्क्वायर आएगा, उसके अंदर फिर ट्रायंगल, ठीक है, जो कि ऑप्शन है फोर्थ में, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 84, ये कंसेप्ट भी वही है जो हमने पहले एक दो क्वेश्चन में किया। सबसे पहले देखो कि डायरेक्शन देखो, ऊपर, साइड, नीचे, साइड में, राइट में, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, और राइट वाला ही बचा, तो ऑप्शन खत्म। यहाँ पे देखो कि दो तीर जैसे बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन बने हुए हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन बने हैं, यहाँ पे एक बने हैं, तो हमारे पास दो वाला आ जाएगा, तो ये तीन वाला है, ठीक है। हो सकता है पेपर में थोड़ा सा और क्लियर हो, ये उसकी फोटो खींची हुई है। फिर देखो नीचे जो है सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, कुछ नहीं है, क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए पूछ पे, तो ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इस रोटेट हो रहा है, पहले इस कोने पे है, फिर इस कोने पे आ गया, फिर रोटेट होके इस कोने पे आ गया, ठीक है, फिर ये भी देखो रोटेट होके इस कोने में आ गया, क्लॉकवाइज रोटेट होके इस कोने पे आ गया, इसमें भी रोटेट होके इस कोने पे आ गया, फिर इस कोने से यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, अब देखो इस सवाल में अगर देखेंगे, यहाँ पे देखो सर्कल है, ट्रायंगल है, तीन डॉट है, यहाँ पे तीन डॉट है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन चीज है ना दोनों में है, उसको खत्म कर दो, ठीक है। डॉट देखो तीनों में कॉमन है, कोई भी चीज, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, इसमें हमने पूरा ओवरलैप कर दिया, ठीक है, बट इसमें हम क्या करना है कि जो कॉमन है वो मत लो, डिफरेंट चीजें लो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक सर्कल के ऊपर डॉट डॉट है, यहाँ पे एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, देखो छोटा सर्कल दोनों में कॉमन है, तो हमने नहीं लिया वो। ये वाले डॉट और ये वाले डॉट एक ही प्लेस पे है, ये हमने नहीं लिया, तो हमने सिर्फ बड़ा सर्कल लिया, ये तीनों डॉट लिए, क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है, दोनों में नहीं है। तो इसमें क्या देखेंगे, देखो दोनों, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल दोनों में है, तो मतलब सर्कल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल ऊपर वाली है पहले में, दूसरे में इस तरीके वाली है, दोनों आ जाएंगी, डॉट ऐसे हैं, और एक में बीच में, तो इस तरीके से, ठीक है, ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सबसे पहले देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 वाली है, यस। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी डंडी है, एक छोटी डंडी है, तो पहली और तीसरी फिगर में ये दोनों सेम है, ये चेक करो, ठीक है, तो पहली और तीसरी फिगर में सेम ही होनी चाहिए, तो जैसे कि सेकंड या फिर फोर्थ, और जो हमारा जो ये डॉट है वो बड़े वाली लाइन के पास है, ठीक है, बड़े वाली लाइन के पास है हमेशा, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए पहले के साथ, और जो डॉट है वो बड़े वाली के साथ है। आइडेंटिफाई द फिगर, कंप्लीट द पैटर्न, देखो पैटर्न कंप्लीट करना है हमें, तो कोई यहाँ पे अगर मुझे कंप्लीट करना है, तो ये जो लाइन है, तो ये ऐसे कंप्लीट होगी, मतलब बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होनी चाहिए, इस तरीके से कॉर्नर, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये चीज सही है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला लाइन है, इसका डिजाइन इस कॉर्नर से स्टार्ट हो गया, ऐसा बनेगा,
तो यहाँ पे भी कॉर्नर चाहिए मुझे, जो कि फर्स्ट में नहीं है, फोर्थ में है। ठीक है, 89। अब देखो इस सवाल में क्या है, सिलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स इन द एक्स। अब एक्स में डॉट देखो कहाँ कहाँ पे है। अब एक्स में जो ये वाला डॉट है, ये इसमें सर्कल और स्क्वायर ये दोनों ही आ रहे हैं बस। तो हमें एक ऐसा एरिया देखना है इन फिगर में कि सर्कल और स्क्वायर आ रहा है कहीं पे। ठीक है, फिर ये वाला डॉट जो है इसमें रेक्टेंगल और ओनली स्क्वायर में आ रहा है। ये वाला डॉट चेक करो, इसमें रेक्टेंगल भी है और ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो थर्ड में ना स्क्वायर और रेक्टेंगल, इस डॉट के लिए तो जगह ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और सिमिलरली सेकंड में भी स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा सर्कल और स्क्वायर का। सर्कल और स्क्वायर का मुझे इसमें यहाँ दिख रहा है और इस केस में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ओनली सर्कल और स्क्वायर है। फिर मुझे रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर इसमें यहाँ पे आ गया, इसमें नहीं कुछ बन रहा। देखो स्क्वायर यहाँ पे, रेक्टेंगल यहाँ पे, कोई ऐसा कॉमन पोर्शन नहीं बन रहा है। और तीसरा रहेगा ट्रायंगल स्क्वायर, इसमें ये बन गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल और स्क्वायर। और इसमें तो देखो, अच्छा इसमें ये बन सकता है बट ट्रायंगल और स्क्वायर कॉमन आई नहीं है कहीं पे भी, तो वन आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल है ठीक है इस वीडियो का, कि देखो यू है, फिर ट्रायंगल के अंदर यू आया, फिर यू अलग से, फिर ट्रायंगल के अंदर। अब इसमें बस यही एक लॉजिक लग रहा है, देखो ये तो नहीं आएगा इस तरीके से, बाकी तीनों आ सकते हैं। अब ये रोटेट हो रहा है, देखो यू इस तरीके से रोटेट हुआ। ठीक है, और फिर इस तरीके से, फिर ये यू और थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए, उस हिसाब से फोर आना चाहिए। ठीक है, ये पहले सीधा है, फिर इस साइड हो गया यू का मुंह, फिर इस साइड, फिर इस साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारे एप्टीट्यूड रीजनिंग के सवाल खत्म हो गए। ठीक है, बहुत मुझे लगता है 15 का पेपर काफी आसान था फिर भी देखा जाए। ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग अगर 2018 का जब करने बैठेंगे उससे थोड़ा सा कम पता चलेगा। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, एप्टीट्यूड ग्रुप अलग से बना रखा है। ठीक है, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।